आप सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोग सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है कर्माबाई। भक्ति परंपरा में कई ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी सच्ची श्रद्धा और प्रेम से भगवान को प्रसन्न किया है। ऐसी ही महान भक्तों में एक थी कर्माबाई। उनकी कहानी सच्ची भक्ति, सरलता और भगवान के प्रति अटूट विश्वास की प्रेरणा था। कहा जाता है कि कर्माबाई का जन्म राजस्थान के एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनका मन भगवान की भक्ति में लगा रहता था। वे विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी और उन्हें अपना सबसे प्रिय मित्र समझती थी। कहा जाता है कि कर्माबाई का विवाह कम उम्र में ही हो गया था, लेकिन उनके जीवन में कई कठिनाइयां आईं और वे विधवा हो गई। जीवन की इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। वे हर दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान कृष्ण के लिए प्रेम से भोजन बनाती थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध भेंट थी खिचड़ी, जिसे वे भगवान के लिए बनाकर भोग लगाती थी। एक दिन की घटना बहुत प्रसिद्ध है। कर्माबाई रोज सुबह जल्दी उठकर भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी और उसे मंदिर में भोग लगाती थी। एक बार किसी पंडित ने उनसे कहा कि पहले स्नान करना चाहिए, फिर भगवान के लिए भोजन बनाना चाहिए। कर्माबाई ने पंडित की बात मान ली, लेकिन जब वे स्नान करके खिचड़ी बनाकर मंदिर पहुंची तो ऐसा माना जाता है कि भगवान को देर से भोजन मिलने के कारण वे प्रसन्न नहीं हुए। उस दिन से कर्माबाई समझ गई कि भगवान को सबसे प्रिय भक्ति और प्रेम है, ना कि बाहरी नियम। इसके बाद वे पहले की तरह ही सुबह जल्दी उठकर बिना किसी औपचारिकता के प्रेम से खिचड़ी बनाकर भगवान को अर्पित करने लगी। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनकी खिचड़ी खाने आते थे। लोगों ने कई बार देखा कि मंदिर में भोग लगाने के बाद खिचड़ी गायब हो जाती थी। इससे सबसे विश्वास हो गया कि भगवान उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। समय के साथ कर्माबाई की भक्ति की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें एक महान भक्त के रूप में मानने लगे। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चा प्रेम, विश्वास और सरल हृदय ही सबसे बड़ा साधन है। आज भी जोधपुर और राजस्थान के कई स्थानों पर कर्माबाई की कथा श्रद्धा से सुनाई जाती है। उनकी खिचड़ी की कथा भक्ति परंपरा में एक प्रतीक बन गई है, जो यह बताती है कि भगवान केवल सच्चे प्रेम और श्रद्धा से ही प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।